कानूनी पेच आया होगा, इसलिए ऐसा कदम उठाया। मगर जो भी है सीट, उसमें भी बिहार के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। पर हम लोग को भरोसा था, क्योंकि तेजस्वी यादव के चुनावी मेमोरेंडम में हमारी मांग थी समान कास्ट समान वेतन, और 4 लाख नियोजित शिक्षकों ने पूरे रूप से बिहार के 4 लाख शिक्षकों को निराशा हाथ लगा है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने गांधी मैदान 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के अवसर पर उन्होंने घोषणा किया था कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारीकरण करेंगे, सरकार से जोड़ेंगे। और हम तमाम 4 लाख नियोजित शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम लोग 2006 से नियुक्त हैं। और आज उनके मन में हमारे प्रति जो भाव आया है, हम उसको सराहना करते हैं। कुछ जो बीच में ऐसी नियमावली आ जा रही है, उसमें नियोजित शिक्षकों को आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम तमाम तरह की परीक्षाएं पास करके ही बिहार में आए हैं। और हमें हर तरह से दक्ष है, क्योंकि सरकार ने मुझे दस्ता परीक्षा ली, स्टेट ली, सीटेट ली। फिर पता नहीं वो माइंडसेट अब क्या है कि बीपीएससी लेंगे। फिर एक अलग जो नियमावली लाया है, उसमें भी कह रहे हैं कि एक परीक्षा लिया जाएगा, वो जो उसमें 3 बार मौका दिया जाएगा, 3 से अधिक बार आपको फेल कर जाता है तो हटा दिया जाएगा। ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि 60 साल तक हमारी नियमावली पर करार है कि 60 साल तक नियोजित शिक्षक रहेंगे। तो एक तरफ ये और एक तरफ ये, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, पिछले दिनों भी जो एग्जाम हुई थी बीपीएससी के साथ एग्जाम लिया गया था, क्या अदर स्टेट वाले बिहार में इस शिक्षकों की जहाँ हटाई जा रही है, वहीं अदर स्टेट वाले को भी जगह दिया जा रहा है? और निश्चित रूप से बिहार के बेरोजगार युवाओं को कुछ हताशा का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हमें बिहार में तो एक ऐसे ही रोजगार की कमी है। और निश्चित रूप से खास करके प्राइमरी लेवल में बाहर के स्टेट के ज़्यादातर बच्चे करीब फॉर्म भरे हैं, क्योंकि बिहार में एक तो बीएड के ज़्यादातर बीएड है जिनका मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो रिजेक्ट भी हो चुका है। बिहार सरकार एसएलपी वापस ले ली है। और निश्चित रूप से वो 4 लाख बीएड वाले हैं, उनको भी हताशा का सामना करना पड़ रहा है। और जो हमारे बिहार का अपना आवासीय का जो मामला था, वो रहना चाहिए था। परंतु होता क्या कि बिहार के भी बच्चे दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ कदम उठाया होगा, कानूनी पेच आया होगा, इसलिए ऐसा कदम उठाया। मगर जो भी है सीट, उसमें भी बिहार के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। साथ साथ हम लोग तो जो नियोजित शिक्षक ऑलरेडी 4 लाख है, वो उन 16 साल 17 साल से काम कर रहे हैं, उनको कम से कम वरीयता का लाभ देते हुए, उनके काम के अनुभव का लाभ देते हुए उन्हें सरकारीकरण कर देना चाहिए। अच्छा, आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे तब आप लोग ये बात करते थे, लेकिन आज तेजस्वी यादव सत्ता में तो कह रहे हैं कि अभी तक कोई तो प्रावधान ही नहीं बना है कि नया नियमावली के तहत राजकर्मी के दर्जा की बात। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव पर हम लोग को भरोसा था, क्योंकि तेजस्वी यादव के चुनावी मेमोरेंडम में हमारी मांग थी समान कास्ट समान वेतन, और 4 लाख नियोजित शिक्षकों ने पूरे मन तन से तेजस्वी यादव को सत्ता में लाने का प्रयास किया। और आज वो कैबिनेट, आज उनकी सत्ता आई, उप मुख्यमंत्री बने। निश्चित रूप से बिहार में हम लोग को आशा थी, परंतु तेजस्वी यादव शायद भूल गए हैं, या उनकी कलम का सिला पेन का जो स्याही है वो सूख गया है। किस दिन उनकी पेन के स्याही भरता है, उस दिन हम उनके कलम से शायद कैबिनेट की जो बैठक होगी, शायद हमारे मांग को निश्चित रूप से वो सहमति देंगे।